हाउस गाइड सीरीज़ का वीडियो नंबर 4 होने वाला है। इस वीडियो के अंदर आपको मैं ये वाले घर के अंदर जो है सर्वाइव करना और बेस्ट पोजीशन, बेस्ट गन कॉम्बिनेशन और अदर जो बहुत सारी टैक्टिक्स हैं जो गेम के अंदर काम आएंगी आप लोगों के, उसके बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले भी मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ। जिन लोगों ने वो 3 वीडियोस नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप मेरे चैनल जो है वीडियो सेक्शन में भी जा सकते हैं और उन वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत सी लोगों की डिमांड आ रही थी कि इस घर पे जो है गाइड बनाई जाए। ये घर बाहर से कैसा दिखता है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, उसके बाद अपन बात करेंगे बेस्ट पोजीशन, सब कुछ जो भी अपन बात कर सकते हैं उन सब चीज़ों पे। तो सबसे पहले तादाद की बात करते हैं। इन घरों की तादाद कितनी है पूरे की पूरी। सबसे पहले मैं थोड़ा दूर चला जाता हूँ और आपको थोड़ा घर दिखा देता हूँ। ये वीडियो लेंथी होने वाला है, लेकिन आप सभी लोगों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। सो इसलिए जो लेंथी वीडियोस नहीं देख सकते हैं आप जा सकते हो, और जो देख सकते हैं वो टिके रहिएगा। बहुत अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ये घर कुछ इस प्रकार से दिखता है दोस्तों। ये बहुत बड़ा घर है। ये इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड घर है, इसमें छुपने लायक बहुत सारी जगह हैं। मैं थोड़ा चारों दूसरे तरफ से भी आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से दिखता है ये देखिए। और एक बार इसका जो है 360 डिग्री का राउंड अपन पूरा कर लेते हैं। ये देखिए बहुत बड़ा घर है, और इनकी तादाद जो है पूरे इरेंगल मैप के अंदर बहुत सारी जगहों पे ये जो घर हैं पाए जाते हैं। जैसे कि यासना, पोचिंकी, मिलिट्री बेस की तरफ भी बहुत सारी जगहों पे जो है ये घर पाए जाते हैं। सो इनकी भी तादाद जो है बहुत मात्रा में है, और इन घरों में लोग कम आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो काफ़ी टक्कर का मुकाबला होता है। बिकॉज ये घर जिन जिन जगहों पे है वहाँ पे अक्सर जो है सर्कल्स बनते हैं लास्ट वाले। सो वहाँ पे जो है ये बहुत काम आती है आपके हाउस गाइड। दोस्तों ये हाउस गाइड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं बेस्ट पोजीशन, गन कॉम्बिनेशन, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और वगैरह वगैरह। सो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेस्ट पोजीशन की। इस घर के अंदर कौन सी है, कहाँ पे आपको स्टे करना चाहिए। अगर आपके एनिमीज़ 3 से 4 इस घर पे आते हैं, जैसे कि आप समझ लो ऊपर हैं बैठे हुए और नीचे एक गाड़ी आती है, फटाफट से 4 बंदे उतरते हैं, आपके घर में पुश करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में दोस्तों डेफिनेटली है कि आप मर जाओगे उनके हाथों। अगर आप भागने की भी कोशिश करोगे तो भी आप बचने नहीं वाले। आप सिर्फ एक तरह से बच सकते हो उन सभी 4 में से, उनको मार के या फिर यहाँ पे जो है कैंप करके। सो दोस्तों बेस्ट पोजीशन की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कोई आ चुका है और हम ऊपर चले जाते हैं। तो हम ऊपर चले गए। मैं सुन नहीं सकता दोस्तों, उस बंदे का साउंड आपको आ रहा होगा। मैं उस बंदे का साउंड जो है नहीं सुन सकता, बिकॉज मैंने यहाँ पे माइक्रोफोन लगा रखा है और मुझे एक भी आवाज़ जो है नहीं आ रही है। पहले मैं इसको मार देता हूँ दोस्तों, उसके बाद जो है वीडियो को अपन शुरू करते हैं। मैं बिना साउंड के इसको मारने की कोशिश करूँगा। रहने देते हैं दोस्तों, वो जो है अपने काम में मस्त है और हम भी अपने काम में मस्त रहते हैं। सो रुकिए, पहले अपन इसे मार ही देते हैं, बिकॉज इसे मारे बिना अपना काम नहीं होने वाला। वो कुछ इस तरफ वाली जगह पे है। आई थिंक वो बॉट हो, तो ये देखिए बॉट ही है। सो अपना काम हो गया है। अब अपन बात करते हैं बेस्ट पोजीशन की गाइस। सो जैसे ऊपर आते हो यहाँ पे बहुत सारी जगह है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरा खुल्लम खुल्ला घर है एकदम। इसमें छोटे छोटे कमरे भी हैं जहाँ पे आप छुप सकते हो, और यहाँ देखिए ये भी जगह है, इसके पीछे भी जगह है। सो ये कॉम्प्लिकेटेड घर है। तो यहाँ पे आप अपने एनिमी को, ये जो वीडियो है थोड़ा लैगी होने वाला है, कोई बात नहीं, आप बातों पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो आपका एनिमी आता है सबसे पहले जो है इन सीढ़ियों से ऊपर आता है। तो आप सभी लोग, कुछ लोग करते क्या है, वो कुछ इस प्रकार से बैठ जाते हैं यहाँ से, ताकि वो एनिमीज ऊपर आएगा तो हम मार देंगे उनको। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका एनिमी जो है पागल नहीं है, वो यहाँ पे करके कुछ ऐसे जो है टीपीपी का फ़ायदा लेता है और कुछ इस प्रकार से आपको देख लेता है, और उसके बाद उसका जो स्टेप होता है मैं आपको बता देता हूँ, वो ऐसे करके आपको मार देगा। ठीक है। सो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बैठना, ना ही आपको यहाँ पे बैठना है। ठीक है। यहाँ पे जो सबसे पहली बेस्ट पोजीशन की बात करते हैं अपन, वो है ये वाली। ये बेस्ट पोजीशन क्यों है दोस्तों, इसके पीछे एक टैक्टिक्स है जो कि आपको अच्छी लगेगी। आपका एनिमी जो है सीढ़ियों से ऊपर आता है, वो आपको यहाँ से आते हुए दिख जाएगा। पर यहाँ से अगर आपका एनिमी कुछ भी कर ले, कुछ भी माथापाची कर ले, वो आपको देख नहीं पाएगा। ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। देखिए दीवार के पीछे वाला आदमी तो दिखेगा नहीं, और वो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। आप ऐसे क्राउच होकर यहाँ पे बैठ जाइएगा। आपका एनिमी आपको उस पे अटैक कर देना है। ना वो नीचे भागने लायक रहेगा, ना वो ऊपर आने लायक रहेगा। जैसे देखिए दोस्तों, वो सीढ़ियों पे आता है, आपको जो है अपनी जॉयस्टिक को कुछ इस प्रकार से मूवमेंट करना है। ऐसे देखिए, ऐसे आपको जो है उसको किल कर देना है। आपका एनिमी ना घर का रहेगा ना घाट का, क्योंकि जैसे वो ऊपर आ जाएगा आपके पास एक ही रहेगी, तो दोस्तों आपका जो एनिमीज है वो पानी भी नहीं मांगेगा और वहीं पे ही जो है नॉकड आउट हो जाएगा।
यहाँ पे बात करते हैं जब स्क्वाड आए तो तब क्या करना चाहिए दोस्तों। तब आपको 110% इसी जगह पे रहना चाहिए, बिकॉज इसके पीछे एक रीज़न है। जैसे ही वो एक बंदा ऊपर आता है स्क्वाड में से, आप उसको नॉकड आउट कर देते हो कुछ इस प्रकार से। उसके बाद जो दूसरा आता है उसको भी आप नॉकड आउट कर दोगे, ठीक है। लेकिन जो तीसरा चौथा है दोस्तों, वो दो उनको बता देंगे कि हाँ वहाँ पे वो कौन सी पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो वहाँ से आपको वो ग्रेनेड फेंक के मार सकते हैं। तो आपको यहाँ से जो है पीछे आ जाना है। और दूसरी जो बेस्ट पोजीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप इस जगह पे आ जाइए। ये जो है खुली जगह है दोस्तों, ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार की जगह है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से बैठ जाना है। फिर से दोस्तों आप अपने एनिमीज को देख सकते हो और आपका एनिमी जो है आपको नहीं देख सकता। देखिए आप दीवार के पीछे हो। आपका एनिमी अगर सीढ़ियों से आता है वो इसी जगह से मुड़ के इधर आ जाता है, तो आप दीवार के पीछे हो, आप दिखते नहीं हो उसको, और आप अपने एनिमीज को देख सकते हो, ठीक है। ये बेस्ट पोजीशन है। जैसे आपका एनिमी आएगा, टाइमिंग मेंटेन रखना है। जैसे ही आएगा वैसे ही आपको आउट हो जाएगा, ठीक है। सेम यही जगह जो लेफ्ट हैंड वाले प्लेयर हैं वो इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। कुछ इस प्रकार से आपको रहना है। जैसे एनिमी आएगा ऐसे करके फायर कर देना उस पर, ठीक है। और किन बातों का आपको अब ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे पहली बात इस बात का ध्यान रखना है, जैसे आप यहाँ पे बैठे हो, आप तो अपने एनिमीज को मार दोगे, लेकिन सबसे पहले आपको पीछे देखना है। पीछे क्योंकि एक विंडो होती है हमेशा इस घर के, और उस विंडो के पीछे कोई, क्योंकि ये जो घर है इसके पीछे है पहाड़ी, थोड़ा ऊंचा एरिया है, तो वहाँ पे खड़ा हुआ कोई भी आदमी 4x स्कोप या 2x स्कोप से हमें मार सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। पहले पीछे देख ले कोई है कि नहीं, और अगर कोई नहीं है तो आप यहाँ पे बैठ जाइएगा, ठीक है। दूसरी बात का जिसको आपका ध्यान रखना है वो ये है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले इस पोजीशन पे बैठ जाओगे। यहाँ पे भी सेम बात है। पीछे का जो एरिया है वो अच्छा नहीं है दोस्तों, बिकॉज ये फ्लैट एरिया है पीछे का और थोड़ा ऊंचा भी है, तो पीछे से कोई भी आदमी जो है हमें आराम से देख सकता है और किल कर सकता है। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सा गन कॉम्बिनेशन अच्छा है। यहाँ पे दोस्तों आप सबसे पहले तो एक्सटेंडेड मैग वाले AR के साथ जाइएगा। आप मान लीजिए आपके पास स्कारल होगी तो भी चलेगा, M4 होगी तो भी चलेगा, AK होगी तो सुपर बेस्ट है, बिकॉज AK जो है बहुत पास में यहाँ पे इतना गंदा डैमेज देगी कि आपका एनिमी जो है पानी भी नहीं मांगेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से ऊपर आएगा। अगर वो स्क्वाड वाले होंगे तो वो ऐसे एकदम भागे भागे ऊपर आएंगे ओवर कॉन्फिडेंस में, ठीक है। तो वो सबसे घातक रहता है। और अगर कोई डुओ होगा तो वो कुछ भागे भागे ऊपर नहीं आएंगे, वो कुछ इस प्रकार से देख के ऊपर आएंगे, ऐसे करके उसे सामने दिखेगा कोई नहीं है, लेकिन जैसे वो यहाँ पे आ जाएगा तो आप उसे भून दीजिएगा, बिकॉज जितनी देर में वो नीचे जाएगा उसकी लाश नीचे आएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको जो है गन कॉम्बिनेशन में इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपके पास AK, स्कारल और M4 में से कोई भी गन हो, या DP हो, कोई भी AR असॉल्ट राइफल हो तो चलेगी, बस M16 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये हग देती है कई टाइम पे हमको, क्योंकि बार बार टैप करना पड़ता है। और लेकिन असॉल्ट राइफल में ऐसा होता है कि एक बार आप टैप कर दो, उसके बाद अपनी एम को आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी एनिमीज के ऊपर, है ना। सो ये थी आज की कुछ बातें, और अभी अपन जो है कुछ और बातों का ध्यान रखते हैं। देखिए अगर आपका एनिमीज ग्रेनेड फेंकता है तो आप क्या करें। सबसे पहले वो बात अपन इस जगह पे चलते हैं। मान लीजिए आपके एनिमी ने सबसे पहले ग्रेनेड फेंका सामने वाली दीवार पे, और वहाँ पे वो जो है रिफ्लेक्ट करके आ गया यहाँ तक। तो आपको क्या करना है, आपको हिलना नहीं है, आपको यहीं बैठे रहना है, क्योंकि ग्रेनेड कितना भी रिफ्लेक्ट कर ले वो दीवार के पार डैमेज नहीं कर सकता, बिकॉज जो डैमेज है वो यहाँ से होगा और इस दीवार पे होगा, ना कि इसके पीछे जो आदमी खड़ा है उस पर। अब मान लीजिए यहाँ पे इस खिड़की के थ्रू कोई ग्रेनेड फेंकता है और यहाँ पे आके ग्रेनेड गिरता है और आप यहाँ पे हो, तो आपको सबसे पहले इधर से इधर चले जाना है, सिंपल। इससे भी आप जो है डैमेज से बच जाओगे। तीसरी बात यहाँ वाली, यहाँ पे आप ऐसे रहते हो कुछ, ठीक है। मान लीजिए दो एनिमीज ऊपर आ रहे हैं, लेकिन पीछे से उनके एक साथी ने ग्रेनेड फेंक दिया है, तो आपको सबसे पहले जो काम करना है वो करना है ये, यहाँ से जो है इस जगह पे चले जाना है और यहाँ से आपको अंदर आ जाना है। ग्रेनेड का असर भी कम हो जाएगा और आप भी बच जाओगे, आपकी जो है लोकेशन भी चेंज हो जाएगी, किसी को पता तक नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें दोस्तों जो कि मैं आपको बताना चाहता था इस हाउस गाइड के अंदर। ये कुछ टैक्टिक्स थी जो आपकी काम आएंगी हमेशा। एक बात का हमेशा ख्याल रखिए दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे गलती से भी नहीं लेटिएगा, क्योंकि आपका एनिमी जो आपकी बैंड बजा देगा अगर आप वो अच्छा हुआ तो, ठीक है। और जहाँ तक बात की जाए जो मैंने पोजीशन बताई है, वहाँ पे कोई भी एनिमीज हो, कोई भी कितना भी एमुलेटर प्रो प्लेयर स्लो प्लेयर कुछ भी हो, वो आपको नहीं बीट कर पाएगा, क्योंकि आपने जो है उस पर अचानक से हमला किया है
और जब तक वो सोच पाएगा कि आपने कहाँ से मारा है तब तक उसका काम हो जाएगा, अगर आपने उसे सही से किल किया है तो। अगर आप एक अच्छे प्लेयर फिलहाल नहीं हो और आपका एमिंग अच्छा नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, आप इसी दीवार के पीछे कुछ इस प्रकार से, ये देखिए, स्कोप ऑन करके बैठ सकते हो। जिन लोगों का एम अच्छा नहीं है या जो लोग ऐसे स्प्रे नहीं कर पाते गोलियों को कुछ इस प्रकार से, क्योंकि स्प्रे करना पड़ता है तभी उस पर बचती है गोलियां। अगर आप एक सामने खड़े रहोगे ऐसे ऐसे एम करते रहोगे तो हो गया काम, ठीक है। आपका एनिमी चुटकी में आएगा और चुटकी में ही आपको जो है गोलियों को स्प्रे करना होता है। तो अगर आपका एम सही है नहीं है तो आप कुछ स्कोप इस प्रकार से ऑन रख सकते हो, और जब स्कोप ऑन रखते हो जैसे ही एनिमी आता है तो उस पर स्प्रे कर दो सबके सब बुलेट्स, वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अभी दोस्तों मेरा काम हो गया है, अभी आप लोगों की बारी है। कमेंट में जाइए, मुझे बताइए मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए, आप लोगों को कैसी लगी ये गाइड मुझे बताइए, और आप लोगों को क्या ये पहले से पता थी या नहीं पता थी इस बारे में भी बताइए। और अगर आपके कभी काम आए ना ये गाइड तो सच में इस वीडियो को जो है आप शेयर कर देना अपने किसी दोस्तों के साथ। आपके लिए ऐसी गाइड्स और भी मैं लाता रहूँगा फ्यूचर में। सो तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड